वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात आज होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को इफ्तार डिनर पर मदऊ कर लिया। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। पंजाब की सूरत हाल और दीगर उमूर पर भी गौर किया जाएगा। बिलावल के साथ चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, नवीद कमर, राजा परवेज़ अशरफ समेत सीनियर क़यादत होगी। 9 में मुलजिमों की जमानत मनसूखी की अपीलों की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत की इस्तदा मंजूर। रवां और आइंदा हफ्ते मुकर्रर तमाम मुकदमात की कॉज लिस्ट मनसूख। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुकदमात की समाअत की। जुल्फ़िकार नकवी एडवोकेट ने इस्तदा की। पंजाब हुकूमत ने मुझे 9 में मुकदमात में वकील मुकर्रर किया, तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, गुज़िश्ता समाअतों पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर वक्त मांगते रहे, ऐसे नहीं चलेगा। ये कोई एक केस नहीं, 50 के करीब अपीलें हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच का सुपर टैक्स केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। कंपनी वकला की समाअत के ईद उल फितर के बाद तक इल्तवा की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया, कल तक मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मामले पर फैसला दे चुके हैं। आईनी बेंच दोबारा तश्कील देना पड़ेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत हाई पावर सिलेक्शन कमेटी बोर्ड का इजलास आज फिर होगा। बाकी रह जाने वाले सर्विसेज ग्रुप्स के अफसरों की ग्रेड 22 में तरक्कियों का जायजा लिया जाएगा। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का 4 रोज़ा इजलास कल शुरू होगा। विफाकी अफसरों की ग्रेड 20 और 21 में तरक्कियों का जायजा लिया जाएगा। पार्लियामेंट का इजलास आज 3 बजे होगा। एक निकाती एजेंडा जारी। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी बताएंगे, तजावीज़ भी देंगे। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। कमेटी शरह सूद में कमी या बरकरार रखने का फैसला करेगी। ग्यारह साल से मुसल्लत पीटीआई हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा को आसार कदीमा बना दिया। केपी हुकूमत की कारकर्दगी का किताबचा खुद पीटीआई ने पुरजे कर दिया। विफाकी वजीर और नून लीग केपी के सदर अमीर मकाम कहते हैं, बदतरीन कारकर्दगी के एतराफ़ के बाद खैबर पख्तूनख्वा को हकीकी अवामी हुकूमत मिलनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक और फलाही और आवाम दोस्त मंसूबे को अमली जामा पहनाया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा, सूबे में घरों को शमसी तवानाई फराहम करने के मंसूबे का बाकायदा इजरा कर दिया गया। पहले मरहले में 32,500 घरों की सोलर सिस्टम मुंतकिली के हवाले से सोलर सिस्टम फराहम किए जाएंगे। 1,30,000 घरानों को सोलर सिस्टम दिया जाएगा। फॉर्म 47 हुकूमत की तरह सिर्फ दावों और ऐलानात पर यकीन नहीं रखते। दीर लोयर के शहरी इलाकों में बारिश, बलाई इलाकों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू। बलाई इलाकों की सड़कें बर्फबारी की वजह से बंद हो गईं। वादी कुमराट, लवारी टनल, अशीरई दरा, शाही बिन शाही, कलपानी, वादी लेटरम पर बर्फ पड़ी। बारिश और बर्फबारी से अक्सर इलाकों की बिजली मुनक़ते। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पेशरफ। कबर कुशाई के बाद हासिल किए गए नमूनों की रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक लाश से किसी नशावर चीज़ के इस्तेमाल के शवाहिद नहीं मिले। किसी किस्म की जहरीली चीज़ इस्तेमाल होने के शवाहिद भी नहीं मिले। और यूनान कश्ती हादसे का मरकजी मुलजिम उस्मान जज्जा सियालकोट से गिरफ्तार। ज़राए FIA के मुताबिक मुलजिम एक माह कबल जमानत के बाद गिलगित बल्तिस्तान में रुपोश हो गया था। मुलजिम किसी काम से सियालकोट आया, FIA ने गिरफ्तार कर लिया।
सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मुश्तरका इजलास का एजेंडा जारी कर दिया। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं कि सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मुश्तरका इजलास का एजेंडा भी जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को इफ्तार डिनर पर मदऊ कर लिया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पंजाब की सूरत हाल और दीगर उमूर पर भी गौर किया जाएगा। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात आज होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड का इजलास आज फिर होगा। इजलास में बाकी रह जाने वाले सर्विसेज ग्रुप्स के अफसरान की ग्रेड 22 में तरक्कियों का जायजा लिया जाएगा। सेक्रेटेरिएट ग्रुप, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के 5-5, ऑडिट एंड अकाउंट्स के 2 अफसरान के नाम ज़ेर गौर आएंगे। इंफॉर्मेशन ग्रुप और पोस्टल ग्रुप की एक पोस्ट पर तरक्कियों के लिए अफसरान के नाम पर गौर किया जाएगा। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का इजलास कल होगा। विफाकी अफसरों की ग्रेड 19 से 20 और ग्रेड 20 से 21 में तरक्कियों का जायजा लिया जाएगा। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का इजलास 4 दिन जारी रहेगा। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड का इजलास आज फिर होगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच का सुपर टैक्स केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामले पर फैसला दे चुके, आईनी बेंच दोबारा तश्कील देना पड़ेगा। अदालत ने कंपनी वकला की केस की समाअत ईद उल फितर के बाद करने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, कम अज कम केस चलना तो शुरू हो। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की है। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच का सुपर टैक्स केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामले पर फैसला दे चुके। सुप्रीम कोर्ट में 9 मुलजिमों की जमानत मनसूखी की अपीलों की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी गई। पंजाब हुकूमत की इस्तदा मंजूर, रवा और आइंदा हफ्ते मुकर्रर तमाम मुकदमात की कॉज लिस्ट मनसूख की गई। जुल्फ़िकार नकवी एडवोकेट ने इस्तदा की, पंजाब हुकूमत ने मुझे 9 मुकदमात में वकील मुकर्रर किया, तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, गुज़श्ता समाअतों पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर वक्त मांगते रहे, ऐसे नहीं चलेगा। ये कोई एक केस नहीं, 50 के करीब अपीलें हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुकदमात की समाअत की। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में 9 मुलजिमों की जमानत मनसूखी की अपीलों की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत की इस्तदा मंजूर कर ली गई है। रवा और आइंदा हफ्ते मुकर्ररा तमाम मुकदमात की कॉज लिस्ट को मनसूख कर दिया गया।